अरे मुनावर फारूकी आपने देखा हो, बिल्कुल ध्यान, मुनावर फारूकी आप कितना स्मार्ट समझते हो उसको, मेरे को बताओ। उसको ये छोटी चीज अभिषेक समझा रही है, मेरे को लगता है अभिषेक ज्यादा स्मार्ट है इन सब चीजों में, एंड अभिषेक डिड दैट मैनी टाइम्स फॉर मुनावर फारूकी। ईशा तू क्या कर रही है, तू बेवकूफ है, तेरे को कितनी बार समझाया, उस पॉइंट पे अभिषेक उसको समझाता है, इन ईशा डिनाय। राज टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ अभिषेक को फाइनल वीक में देख के। जी, अभिषेक को आप स्टार्टिंग डेज़ से फ़ॉलो करते आ रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसा हम देख रहे हैं अभिषेक को, घर के अंदर अभिषेक क्या ऐसे ही सिमिलर बाहर भी हैं? उनका नेचर कैसा है? क्या कुछ बताना चाहेंगे आप अभिषेक के बारे में? मतलब ऐसा सिमिलर तो कंडीशन सामने आती ही है, नहीं है ना बाहर रियल लाइफ में कि ऐसे चल रहे हैं लोग। मतलब रियल लाइफ में ऑब्वियसली वो मतलब है, एक रियलिटी शो उसको कहते हैं, लेकिन अंदर जो चीजें होती हैं वो रियल लाइफ में शायद नहीं होती हैं वैसी। तो मतलब हम इससे जज नहीं कर सकते, लेकिन अभिषेक जितना रियल लाइफ जितना उभर सकता था उसमें, वैसे ही उसने किरदार निभाया है। जो 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 सिचुएशंस आई, जिस जिस सिचुएशन पे उसको स्टैंड लेना था उसने जाके लिया है वहां पे स्टैंड। जिस चीज को उसको गलत लगती है उसने गलत बोली है, सही टाइम पे उसने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की है कि हाँ मैंने ये गलत किया है, एंड आई एक्सेप्टिंग दैट। उसने 1000 टाइम सॉरी भी बोला उन चीजों के लिए। तो बस यही है कि उस पॉइंट पे शायद हम सब होते तो ऐसे ही रिएक्ट करते मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा अभिषेक ने किया है। ओके राज, अगर हम बात करें अभिषेक के बारे में, तो अभिषेक का जो गेम है समर्थ, ईशा, इन्हीं के बीच में फँस रहा है, ऐसा कुछ ऑडियंस का कहना है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? देख, अगर अगर ऑडियंस को ऐसा लग रहा है तो शायद ऑडियंस को ठीक लग रहा होगा। अगर ऑडियंस ऐसा कह रही है मेजरली, तो ठीक कह रहा होगा। तो मेरा इस पे पॉइंट ये है कि अभिषेक ने कोशिश बहुत की है कि उनके अराउंड गेम ना जाए, और इवन फ्रॉम फर्स्ट वीक उसने ईशा से स्टार्ट नहीं किया था। उसकी बहुत अलग अलग लोगों से फाइट्स हुई हैं, मतलब तहलका से हुई है, अरुण से हुई है, अनुराग से भी हुई है। तो हम इस पॉइंट पे नहीं जा सकते अब ऑन अभिषेक की साइड से। और क्योंकि अभी जब हम 7वें 8वें हफ्ते में भी पहुंचे थे, तो आपने अगर वो टेलीकास्ट देखा तो इसमें अभिषेक ईशा को समझा रहे थे कि हम एक काम करते हैं, हम बाहर की चीजें नहीं डिस्कस करते, आप भी मत करिए मैं भी नहीं करता, हम दोनों की इंसल्ट होगी। वो पॉइंट था जब समर्थ ने आके बाहर से अंदर से उसको डांटा है, ईशा ईशा तू क्या कर रही है, तू बेवकूफ है, तेरे को कितनी बार समझाया। उस पॉइंट पे अभिषेक उसको समझा रहा था, इन ईशा डिनाय। ओके अगर हम बात करें अभिषेक के बारे में, तो हमने पहला देखा कि वो जब ईशा आई थी तब उनका एक ब्रेकडाउन हुआ था। देन खानज़ादी के साथ एक अलग ही बॉन्ड उनका बना। देन नाउ अभिषेक ये कहते हैं कि मुझे लड़की नहीं मिल रही है एंड शायद कभी मिलेगी नहीं। ईशा ने भी उसे कई बार कहा है। इस पे क्या टेक है आपका? मतलब देखो, ईशा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बोलती है उसको, और अभिषेक खुद को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बोलता है। एंड खानजादी अगर आई थी तो वो, अगर आप देखोगे तो वो बहुत फ्रेंडली बॉन्ड था, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था। दो आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा कि वो बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है, वो किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना। अभिषेक खानजादी को गलत हिंट दे रहे हैं। अभी भी अगर वो खानजादी का नाम लेते हैं तो आपको दिखेगा कि ये बहुत फ्रेंडली वे में नाम लिया जा रहा ओके अगर हम बात करें मुनावर एंड अभिषेक के बारे में, इन दोनों की दोस्ती आपको कैसी लग रही है और इन दोनों का टकराव आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज़ बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं जो इनके लिए रील्स भी बना रहे हैं, लेकिन आज ही लाइव फीड में देखा कि दोनों जो है लड़ रहे हैं ब्यूटीज़ को लेकर। है। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो, स्टैंड लेना ठीक है अपने लिए, लेकिन सबसे बड़ा वो दोस्त होता है जो आपका पीठ पीछे आपका साथ दे दे। आपके मुँह पे नहीं, आपके मुँह पे बोल रहा है वो चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर पीठ पीछे आपकी बात हो रही है ना, तो वो आपको सपोर्ट कर दे। इन रियल लाइफ में बोल रहा हूँ, वो तो रियलिटी शो है उसकी छोड़ो। अगर आपका एक कोई फ्रेंड है और आपकी पीठ पीछे बुराई हो रही है और आपकी वो वहाँ पे स्टैंड ले रहा है ना आपके लिए, उससे बड़ा आपका दोस्त नहीं होता। एंड अभिषेक डिड दैट मैनी टाइम्स फॉर मुनावर फारूकी। ही स्टैंड आउट ऑन द आयशा वाला थिंग, कि आयशा खान जब आई, ही वाज़ द ओनली वन जो क्वेश्चन कर रहा था कंटीन्यूअसली आयशा खान से, कि व्हाई आर यू हुँ। डूइंग दिस इफ यू आर नॉट कमिटेड विद मुनावर, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई यू केम हियर टू गेट योर सर्टिफिकेट, कि मेरे साथ ये हुआ है, अब आप कुछ बोल नहीं रहे, है ना? तो हुँ। अभिषेक वाज़ द ओनली वन। अभी वो खाना गरम किया था मुनावर ने, है ना? हाँ, अब जी। वो ये भी हो सकता था, ये अभिषेक एट दैट पॉइंट ये भी कर सकता था, अंदर जाके अंकिता से बोल सकता था कि यार मुनावर कैसा आदमी है, इसके साथ तो इतना सब कुछ हुआ है, इसने फिर खाना गरम कर दिया। मुना उसने हुँ। अभिषेक ने सीधा मुनावर को बोला कि तू ये क्या कर रहा है? तेरे को पता है अभी फिर 4 दिन हो जाएगा, फिर 5वें दिन तेरे को क्या-क्या बोलेगी तेरे को पता है ना? तू फिर यही कर रहा है।
इतना पॉइंट आउट अगर कोई दोस्त कर रहा है ना आपके फेस पे आपको डाँट के, अरे मुनावर फारूकी आपने देखा हो बिल्कुल ध्यान मुनावर फारूकी आप कितना स्मार्ट समझते हो उसको मेरे को बताओ? उसको ये छोटी चीज़ अभिषेक समझा रही है। मेरे को लगता है अभिषेक ज़्यादा स्मार्ट है इन सब चीज़ों में, है ना? तो अभिषेक ने हर बार स्टैंड आउट किया है और इवन अभी जब घर में वो आया है, ईशा वाली फाइट हुई है जिसमें बीप-बीप साउंड था। मुनावर ने एक भी बार चलो आप साइड ही हो जाते अगर आपको बात नहीं थी पता थी। अब दोनों ने गाली दी है, दोनों टाइम बीप-बीप हुआ है, किसने क्या बोला है कुछ नहीं पता। आपने क्यों बोला ईशा को अंदर जाके कि बिग बॉस को बोलो ये मैं अब्यूज़िव बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे को अभी तक वो पॉइंट समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया था उसने। अब जो समर्थ की थप्पड़ वाली बात थी, उस टाइम हम जी। बाहर पूरी दुनिया को 1 घंटे के एपिसोड में दिख रहा है कि समर्थ वाज़ रॉन्ग और उससे कोई भी पोक होके चाटा मार देगा। एटलीस्ट जब वो वापस आ गया तब तो लेकिन नहीं, वापस आने के बाद फिर से उसने किया, ईशा वाले पॉइंट पे। दिस इज़ हुँ। नॉट दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप। ओके, तो अगर मुनावर घर में रियल फ्रेंड नहीं है अभिषेक की, तो आपको क्या लग रहा है कौन है अभिषेक का रियल फ्रेंड घर के अंदर? अभिषेक का कोई रियल फ्रेंड नहीं है अंदर। वो उस दिन आपको पता चल गया होगा जब समर्थ वाला इंसिडेंट हुआ था। जी। उसके बाद मतलब ईशा वाला इंसिडेंट जो हुआ था उसपे भी इकलौता अरुण था, जो वहाँ पे बैठा था तो जी। उसने स्टैंड ले लिया कि ईशा ने पहले बोला है। उसके अलावा किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो मेर ओके, वो अकेला ही खेल रहा है। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो टॉप 3 में आपको क्या लगता है कौन-कौन होने वाला है टॉप 5 में से? जो अभी घर के अंदर बचे हुए हैं? टॉप मेरे हिसाब से टॉप 3 में फर्स्ट पे अभिषेक, सेकंड मुनावर एंड थर्ड मनारा। ये 3 होने ओके, चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम समर्थ एंड ईशा आपको क्या लगता है कि अभिषेक को सबसे ज़्यादा घर में किसने पोक किया है? अपार्ट फ्रॉम ईशा एंड समर्थ समर्थ या मतलब किसी का इतना पोकिंग लेवल नहीं था जितना उनका था, ठीक है? अभी लास्ट में आके अंकिता लोखंडे ने उसको स्टार्ट किया बोलना, है ना? जब वो अंदर आया, एंटर किया है हाउस में, उसके बाद मतलब अंकिता लोखंडे ने स्टार्ट किया, वो भी उस लेवल का नहीं था पोक जिसमें वो फाइट करे। तो पोकिंग ऐसी एज़ सच और किसी ने इतनी ज़्यादा नहीं की है, जितनी ईशा और समर्थ ने की थी, तो मैं पोकिंग वैसे नॉर्मली तो सब करते हैं इतना इधर-उधर, इधर-उधर, तो मैं उसपे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी ने नहीं किया ऐसा। ओके, रिसेंटली ईशा ने अपने इंटरव्यूज में ये खुलासा किया है कि घर में जाने से पहले उनकी और अभिषेक की बातें हुई थी जिसमें अभिषेक ने ये कहा था कि हम घर के अंदर जाने के बाद कुछ भी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे और उन्होंने भी ये चीज पे एग्री किया था लेकिन अभिषेक ने ही पहले स्टार्ट किया है घर के अंदर जाने के बाद। इस पे आपका क्या टेक है? चलो मैं इस पे बताता हूँ आपको, घर में शायद ईशा ने बिल्कुल घर के अंदर जाने की बात कही थी। वो सलमान के साथ स्टेज पे खड़ी थी, उसने वहीं पे चालू कर दिया था वो। तो ईशा कैसे इंटरव्यू में ये कह रही है? शायद उसकी डेफिनेशन घर में अंदर जाने की थी, सलमान तक की नहीं थी। मेरे को नहीं पता अंदर जाने की क्या डेफिनेशन, मैं सलमान के सामने बोल दूँगी लेकिन मैं अंदर जाके नहीं बोलूँगी। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? आप हिपोक्रेट हो, आप ऐसे बोल रहे हो, तो आप शो का पहला एपिसोड देख लो, सलमान खान के सामने आपने स्टार्ट किया है और मेरे को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इस पॉइंट पे। ये खुद जाएँ और खुद एपिसोड देखें, इनको पता चल जाएगा किसने स्टार्ट किया है, किसने नहीं स्टार्ट किया है। ओके, 3 दिन रह गए अब ग्रैंड फिनाले को, क्या कुछ तैयारियां चल रही है अभिषेक के फेवर में? क्या कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखो, अभिषेक इतना अच्छा खेला है थ्रू आउट द सीज़न एंड अभी जो हम 3 वीक से उनका चेंज देख रहे हैं, इतना पॉज़िटिव चेंज कि किसी से उल्टा नहीं बोलना, सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, सबको इज़्ज़त देना, लाइन टू लाइन चीज़ें रखना, माइंड को स्ट्रेट में रखना, कुछ भी गलत नहीं हो जाए, है ना? अपने मतलब हमने उसको मतलब 5 मिनट मेडिटेशन करते हुए भी देखा है घर में कि हाँ, अब वो मेडिटेशन भी कर रहा है। तो these are all good things he is doing inside the house and मेरे को तो लगता है भगवान उसके बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल उसको उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और भगवान भी ऐसा चाह रहे हैं कि अभिषेक जीते इसलिए उन्होंने उसको इतना शांत किया हुआ है और खेल तो वो अच्छा ही रहा है, हम सब स्टार्टिंग से देख रहे हैं, पूरा शो अभिषेक ने चलाया है और जीत के भी वही आएगा मेरे हिसाब से तो, हम तो बस बम पटाखे लेके रेडी बैठे हैं। अभी आप अगर वो टास्क देख लो स्टैंड अप वाला, मुनावर हुँ, फारूकी को बराबर की टक्कर देना इज़ उसको बराबर की टक्कर दी है उसने। दिस इज़ सो जी। मच बिग और इस ये साबित करता है कि मतलब जो भी चीज़ उसने की है घर में, ये प्रूफ है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है बिग बॉस 17 का
और उसने बहुत अच्छी चीजें की है, रियल इमोशंस के साथ की है, ऑडियंस उसको फील कर पाई है। आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली पूरा ब्लास्ट हो रखा है, अभिषेक अभिषेक, नो नो वन इज सपोर्टिंग अदर कंटेस्टेंट, सिर्फ अभिषेक, कॉज दे वर सीइंग द रियल साइड ऑफ अ पर्सन इन अभिषेक, कि अभिषेक की जगह शायद हम होते तो हम भी यही करते, एंड अभिषेक डिड एग्जैक्टली लाइक दैट। तो बस मैं बहुत खुश हूँ और सब बहुत प्राउड है। ओके, लास्टली अभिषेक के सपोर्टर्स को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे फिनाले के लिए? आ, अभिषेक के सपोर्टर को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी अभी सफर खत्म नहीं हुआ है, 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन में आप लोगों की बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। बस 4 दिन बचे हैं आपके सपोर्ट के लिए, उसके बाद अभिषेक ट्रॉफी लेके आएगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट इस टाइम नहीं करेंगे तो कोई भी अच्छा टाइम नहीं हो पाएगा। उसको ज्यादा से ज्यादा वोट करो, फैमिली से कराओ वोट, बस 4 दिन और आप वोट कराओ, एक अच्छा-सा मीटअप रखा जाएगा, अभिषेक सबसे आगे मिलेगा उसमें। प्लीज़ बस 4 दिन दे दो, आप उसको अच्छे से वोट कर दो, बहुत अच्छे से वोट, मैं श्योरली कह रहा हूँ वो इतना डाउन टू अर्थ है, आप एक-एक लोग से आगे मिलेगा जिसने उसकी हेल्प की है। प्लीज़, प्लीज़ 4-5 दिन और बस उसको वोट, वोट, वोट करते रहिए, प्लीज़ वोट करते रहिए, प्लीज़ वोट करते रहिए। थैंक यू सो मच राज, एंड आई होप कि ग्रैंड फिनाले के बाद हम ऐसे ही आपके और अभिषेक के साथ में इंटरव्यूज करें। अब बिल्कुल ट्रॉफी भी साथ में। जी, बिल्कुल। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.